एक मैकेनिक मिलियनियर नहीं, मल्टी मिलियनियर बन गया। हाँ, कैसे हुआ? ये एक पंचर लगाने वाला मैकेनिक, एक स्कूटी बाइक ठीक करने वाला मैकेनिक आज 200 फ्रेंचाइजी दे चुका है, 25,000 कस्टमर बना लिए, 1 लाख से ज्यादा स्कूटी और बाइक की सर्विस कर चुके हैं। इनको मैंने अपने लीडरशिप फॉर्म में ट्रेनिंग दिया। कपिल भिंडी और दीपेन बराई गुजराती हैं दोनों। करते एक बार एक मैकेनिक किसी बाइक का ठीक कर रहा था, बाइक ठीक करने के बाद कस्टमर आया, बोला 800 रुपया लेबर चार्ज। कस्टमर बोला वही 1 घंटे में 800 रुपया? 1 घंटे की 800 रुपया, इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं। तो मैकेनिक बोला जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी इतनी नहीं थी। हाँ? देखिए आज मैकेनिक खूब पैसा कमा लेता है। कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। गेम चेंजर है। मैकेनिक मल्टी मिलियनियर कैसे बना? किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला भी है प्रॉब्लम। हाँ? और मैकेनिक की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वर्कशॉप में गाड़ी जाना मतलब जेब खाली हो जाना, विश्वास नहीं करते लोग। टाइमिंग, लंबी लंबी लाइन में लगना, देर तक गाड़ी का वेट करना, 2 दिन तक गाड़ी नहीं मिलना। तीसरी, कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं। सर्विस तो पता नहीं पीठ पीछे क्या हो रही है, मेरी गाड़ी में क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो मैं पहले चैप्टर यानी कि प्रॉब्लम के अंदर आपको 15 बातें बताऊंगा कि क्या फ्रॉड होते हैं बाजार में, और उनको देख करके, उन फ्रॉड को पकड़ करके कैप्चर द इनकन्वीनियंस, उन सारी इनकन्वीनियंस को पकड़ करके इस कंपनी को बनाया गया। तो आपके लिए इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहेगी सीखने को। आपको फ्रॉड तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक कंपनी कैसे बड़ी हुई सीखने को मिलेगा, और मेरे एक लीडरशिप फनल का ग्लिम्स मिलेगा, क्योंकि मैं लीडरशिप फनल में इनको ट्रेन किया। तो पहला, कई बार आप जाते हो किसी मैकेनिक, स्कूटर बाइक स्कूटी के मैकेनिक के पास में, वो आपकी माइलेज नहीं दे रही है बाइक इस समय, तो वो कहता है कि भाई मैं आपकी क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी माइलेज नहीं दे रही बाइक। हाँ? और क्लच प्लेट की जरूरत नहीं थी। कई बार कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर को ठीक कर दो, काम ठीक हो जाता है। वो काम खाली 200 रुपए का था कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर का, लेकिन क्लच प्लेट बदलने से इसको 700 रुपया मिल जाता है। आपको लगता है यार हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। मुनाफे को चुनने की बजाय अगर ग्राहक को सुनने पे ध्यान दोगे तो बिजनेस में हमेशा आगे रहोगे। इस पे अब प्रॉब्लम्स कितनी सारी है बाजार के अंदर। कई बार आपकी बाइक में, गाड़ी में डेंट होता है। अब डेंट में उसके पास ना एक वैक्यूम पंप की मशीन होती है, जिसमें वो उस पंप को अंदर फिट करे और वो बाहर सक्शन से उसको खींचता है और डेंट बाहर निकल आता है। पर वो क्या कहता है, ओहो गाड़ी तो आपकी 2 दिन लग जाएगी जी, इसमें तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा, रिपेयर भी होगा। अब अगर वो सक्शन पंप से खींचता और डेंट बाहर आ जाता तो लगभग जीरो कॉस्ट थी। हाँ, सक्शन पंप खरीदने की, उसकी वैक्यूम पंप की कॉस्ट थी, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे आपसे कम से कम 2,000 रुपए ले लेता है। शॉकर के मामले में कभी कभी गाड़ी आपकी बबलिंग करने लगती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से, माइनर रिपेयर से काम चल जाता है। पर वो कहता है कि भाई माइनर रिपेयर नहीं करूंगा मैं, इसमें तो भैया शॉकर बदल दो तो काम बन जाता है उसका। तो रिपेयर करने की जगह वो शॉकर बदल देता है। शॉकर 3,000 रुपए में बदलता है, छोटा सा रिपेयर शायद 500 रुपए में काम हो जाता है। देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती हैं। ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती, कई बार अगर व्हील में कटकट की आवाज आती है तो बेरिंग चेंज करने से या ग्रीजिंग से काम हो सकता था, चल सकता था, पर वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए का काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है। कमाने का तरीका आई है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कहीं हिडन कॉस्ट होती है। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। हाँ, जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है, तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है। हाँ? मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि इस पे चुटकुले बन जाते हैं। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया, तो मैकेनिक ने बोला सर एक्साइड की बैटरी लगा दूं? तो बोला एक साइड की? नहीं नहीं, तू काम कर दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है? हाँ? अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है, वो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है। हाँ? क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा 1-1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी, आपकी ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगा है, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था। वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर जितने कंपोनेंट्स उनको वापस मांगने के लिए, पर मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है, वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना, तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं।
भाई उसकी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं। 1 साल चलने वाली चीज 6 महीना चलती है, तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, और वो चाहते ही है कि आप दोबारा आए। भाई देखो, फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपए का आता है, लोकल 400-500 रुपए का आता है। इंजन की कॉइल होती है, वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपए का देता है। अच्छा, आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगाता है आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900-1000 रुपए की, लोकल आएगी 250 रुपए की। अच्छा, आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाद में एक जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का है, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ यही दिक्कत रहती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, छोटू से उस्ताद का काम कराता है। छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा, उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है, और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा, उस्ताद जी बैठा अपना पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो ट्रेन मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है, और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना देता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। हाँ, कई बार आपने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी फियर फैक्टर बिल्ड करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको खाली वास्तविकता बताना चाहता हूँ। मैकेनिक क्या बोलेगा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है भाई साहब, बहुत धुआं दे रही है, इंजन तो सीज हो सकता है। आप घबरा जाओगे, इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी। इंजन बदलने का खर्चा कम से कम 7-8-10 हजार रुपए का आ जाएगा। गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी। अगर ओहो खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके में मिलोगे। आप घबरा जाते हो, भैया मटके में हरिद्वार में मिलेंगे। तो 2 हजार रुपए का शॉकर जो है फटाफट 3 हजार रुपए के बदलवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया, गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 रुपए आपसे बना लेता है। अच्छा, ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इतने फिशी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बाद में पता चलते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते हैं ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे। बात क्या कर रहे हो, कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो है इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा। बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते। सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। पिक एंड ड्रॉप की बात कर दी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है, और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा, महिला जाएगी तो वो तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई भी थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक बोला, अरे मैडम, आपकी तो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल नहीं है, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती हैं हम? तो लड़की बोली, अरे भैया, ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारे लड़के को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फायदा उठाना। फायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। हाँ, क्यों क्या बोलेगा आपको, टाइमिंग चेन पुशर रबर कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सल क्लच सेंटर एंड हब, और रॉकर सेट। आप भी कहोगे अच्छा, तो कोई बड़ी चीज होगी भाई हमारे साथ में। अब एक रेस्टोरेंट में मैं गया, मुझे कहता है, I'm going to offer you triangular pastry case. Triangular pastry case? मैं सोचने लगा, beautifully wrapped and fried, filled with spiced vegetable, cheese and dry fruit, served with delectable spiced sweet and tangy sauce. मैं सोच रहा, मैंने पता नहीं क्या लाएगा, made with jaggery and tamarind. और बाद में मेरे को समझ में आया, वो 2 समोसे ले आया चटनी के साथ में। ओ भाई साहब, है जी। अच्छा, एक और 7 स्टार होटल में मैं गया दुबई में, है जी, अब बुर्ज खलीफा टाइप। तो वो पूछा क्या खिला रहे हो भैया, कहता है 2 starches in a single delectable package, crisp on the outside and tender in the inside, unleavened whole wheat flat bread. होल व्हीट फ्लैट ब्रेड। अब मैं सोचा यार, होल व्हीट फ्लैट में मतलब कुछ स्टफ विद सेवरी स्पाइस्ड पोटैटो मिक्सचर, सेवरी स्पाइस्ड आलू होगा अंदर, पोटैटो मिक्सचर, अ फ्लेवर्ड कॉन्डिमेंट मेड विद फ्रेश मिंट, सिलेंट्रो, लेमन जूस फॉर टैंगीनेस, जिंजर गार्लिक क्यूमिन। जी ला क्या रहा है, और लेके आया तो देखा आलू का पराठा, साथ में धनिया की चटनी। ये सब क्या है, ऐसी ऐसी बातें बता दो आपको, बिग वर्ड्स, तो आप जो कहोगे और तो कोई बड़ी चीज है, बाद में देखो जी कुछ नहीं डाला उसने मैकेनिक ने। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है सिखाता हूं आपको। अब दूसरे पी पे आता हूं, प्रोडक्ट।
तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट क्या बनाएं। मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए। कंपनी का नाम स्पीड फोर्स है, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, मैंने इनको मेंटर किया है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया कि नॉन डोमेन का आदमी भी अगर वर्कशॉप खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा। उसको स्टैंडर्डाइज टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक उसको बना दूं, मोबाइल ऐप, ईआरपी सॉफ्टवेयर दे दूं, जेन्युइन टॉप क्वालिटी स्पेयर पार्ट हम ही उसको प्रोवाइड कर दें, बैटरी, टायर वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का सिस्टम ऐसा ला दूं कि बेचारा कोई भी आपको आने की जरूरत ही ना पड़े, पिक एंड ड्रॉप कर ले। और अगर वो अपने घर से भी बैठ करके कैमरा पे, मोबाइल पे देख सकेगा कि भाई मेरी बाइक में डल क्या रहा है सामान। अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो रोड साइड असिस्टेंस दे दें उसको, ब्रेक डाउन हो, स्पीड फोर्स को फोन करो, 30 मिनट में ठीक करने आ जाएगा आपके पास में। ग्रेट कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट मींस कस्टमर इज ऑलवेज ऑनर्ड। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर की इन सारी प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन्होंने छोटू उस्ताद सिस्टम हटा दिया, ट्रेन करके सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, मैनेजर, वैल्यू सिस्टम के साथ ट्रेन किया। अब छोटू जो है वो छोटू है। अब छोटू एक बार बाइक पर लगा हुआ घूम 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 एक्सीलेटर दबा रहा है। तो उसे उस्ताद ने पूछा क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं, आवाज सुन रहा हूं बस। है कि नहीं। अब जो ये छोटू सिस्टम हटा दिया वहां से। हाँ, छोटू एक बार बाइक का व्हील रिपेयर कर रहा था, रिपेयरिंग करते वक्त व्हील में आवाज आ रही थी। तो कस्टमर ने पूछ लिया, अरे भैया क्या कर रहे हो। बोला मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो। तो ये जो है, ये सब सिस्टम हटाना जरूरी था। एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी बना दी इन्होंने कि भाई सर्विस, स्पेयर, रिपेयर, इंश्योरेंस, एएमसी, एडिशनल असिस्टेंस, वारंटी, डिस्काउंट स्कीम, सब कुछ मैं यहाँ दे दूंगा एक छत के नीचे। अगर एक छत के नीचे सब दे दूंगा तो कस्टमर आएगा। उसको ऐसा डिजिटलाइज सर्विस सेंटर बना दें, इतना टैब लेकर के मैकेनिक, जो हेड मैकेनिक है वो टैब लेके बैठता है आपके साथ, टैबलेट पे आपको साथ में, और टेलीविजन पे आपको दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है। आप जहां जाते हो वहां वेटिंग लाउंज बना दो। हाँ, आपको आपने बाइक मैकेनिक के यहाँ वेटिंग लाउंज कभी देखा ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, ये आपके, ये सब चीजें नहीं होती थी गैराज में कि बैटरी, टायर, एसेसरी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता था, यही मिल जाए आपको। डिसरप्टिव कस्टमर सर्विस, ये है मेन चीज इनका प्रोडक्ट। हाँ, इनका मेन प्राइम फोकस इसी के अराउंड है कि मैं व्हीकल की क्वालिटी को मेंटेन करूं अच्छी सर्विस देते हुए। अगर आप ग्राहक की सुनेंगे तो ग्राहक आप ही को चुनेंगे। बस यही मुद्दा था। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाएं। पोजिशनिंग क्या करें। पोजिशनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में बनता है, जो पोजिशनिंग है वो दिल में बनती है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। तो मैं ऐसी कैसे रिकॉल वैल्यू जनरेट करूंगा, कस्टमर वापस आए, ब्रांड प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करूं। तो तीसरा भी पोजिशनिंग। अब ये मैकेनिक भाई ने क्या किया, पहले आउटलेट से गुजरात में चालू किया, बहुत छोटे से शहर में, जामनगर के पास में, और वहां पर इसने चालू किया। और चालू करने के बाद आज देखो ऐसा पोजीशनिंग क्रिएट कर दिया पूरे गुजरात में, बाद में पूरे देश में पहुंचे कि भाई मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये है कि मैं आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना चाहता हूं। मेन मुद्दा यही है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, वो किस चीज के लिए पहचाना जाना चाहिए। तो अब स्पीड फोर्स 200 आउटलेट खोल दिए, 1000 2000 आउटलेट पर जाने लगे हैं। ये है एक्सीलेंट पोजीशनिंग। एक्सीलेंट पोजीशनिंग, पोजीशनिंग क्या है इनकी, प्रोफेशनलिज्म देंगे, अच्छा प्रोसेस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, आपको जो सामान है आपका वापस कर देंगे जो खराब हुआ है, ट्रस्ट वर्दिनेस होनी चाहिए, जो आपको पहले बजट बना के दिया उससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अफोर्डेबिलिटी देंगे। अब टू व्हीलर सर्विसिंग की सारी समस्याओं का सोल्यूशन बिल्ड किया, एक चेन क्रिएट कर दी फ्रेंचाइजीज की, सारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। तो स्पीड फोर्स ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था मैकेनिक का, उसको ऑर्गेनाइज बना दिया, उसको एक ब्रांड के अंदर ले आया। अब ब्रांड के अंदर आप जाओगे, आपको लगेगा भाई कंपनी के सर्विस स्टेशन पे ज्यादा पैसा लगता है, लोकल मैकेनिक माल खराब कर देता है। तो अब ब्रांड मिल गया जो लोकल के रेट पे आपको काम करके देगा। ये बनाया प्रोडक्ट है इनका। अब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इससे कस्टमर का ट्रस्ट आता है। कस्टमर जब हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है तो आपको 5 R मिलते हैं, बढ़िया रिव्यू, लोग रिपीट दोबारा आएंगे, रेफरेंस दूसरों को भेजेंगे, अच्छी आपको रेटिंग देंगे, और रिटेंशन होगा, मतलब हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्राहक का रिश्ता तब तक खास होता है जब तक उसको दुकानदार पे विश्वास होता है। तो विश्वास को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और उसको पोजीशनिंग की तरह बाजार में लेकर के जा रहे हैं। लोकल सर्विस